Hello everyone, welcome back to your channel. This is Mana and the video is based on last 10 days strategy, you can say that. Actually I was getting ready for the library just because you all know today is the Sunday and we don't have to go to the gym. So only one thing that we have to do and that is study. Okay, so कुछ डाउट्स थे, कुछ कमेंट्स थे ऐसा ही कि एक प्रॉपर एक होता है ना कि लास्ट 10 डेज में व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट लाइक नहीं, कुछ चीजें तो स्किप करनी है। वैसे तो कल मैंने वीडियो बनाई थी बट स्टिल मैं अपना पूरा शेड्यूल बता देती हूँ कि अभी लास्ट टू 10 to 15 डेज और यू कैन से दैट जब तक पीओ फ्री नहीं हो जाता है व्हाट आई एम डूइंग और मेरा पूरा क्या शेड्यूल रहता है। सबसे पहले भी मैं जाऊंगी लाइब्रेरी, मतलब जिम भी रहता है। फिर उसके बाद में सबसे पहले आपको करना है एडिटोरियल इज द मस्ट। ओके, वो बहुत जरूरी चीज है क्योंकि एक तो वो आपको करंट सिचुएशन से जोड़े रखती है क्योंकि करंट रिलेटेड ही चीजें होती हैं उसमें। ओके, उसके बाद में इंग्लिश के बिना IBPS SBI में सिलेक्शन नॉट पॉसिबल, नहीं वो पॉसिबल है ही नहीं, इस इम्पॉसिबल है और इसमें कोई आई एम पॉसिबल नहीं है। सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन उसके बाद में एडिटोरियल पढ़ने के बाद में एडिटोरियल की क्लास लगाना जिसमें बहुत से वर्ड्स फ्रेज और चीजें ऐसी होती है ना जिनके लिए आपको किसी न किसी टीचर की नीड पड़ती है, तो आप किसी भी टीचर का एडिटोरियल क्लास देख सकते हो, मैं वही देखती हूँ। फिर उसके बाद में एक मॉक लगाना ही लगाना है आपको, जस्ट बिकॉज मॉक के बिना प्री तो मेंस तो फिर भी एक होता है ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली, करंट अफेयर रट लिया आपने, इतने भी वो हो जाएगा लेकिन प्री नहीं होगा। सो मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आज मेरा मॉक जो मैं लगा रही हूँ वो लगाऊंगी मैं स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक RRB PO का लगाऊंगी मैं। एंड कौन सा नंबर लगाऊंगी वो मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी सेम का मैं आपको नंबर बता दूंगी एंड विल शेयर द मार्क्स इन द टेलीग्राम। ओके, तो मैंने चौधरी के नेम से टेलीग्राम है। फिर उसके बाद में मॉक लगाने के बाद में उसका एक प्रॉपर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज 2 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ्स और उसके बाद में रीजनिंग। आप रीजनिंग में अच्छे हो तो अगर टाइमिंग सेक्शनल टाइमिंग वहां नहीं होती है तो 2-3 मिनट देकर इतने भी आप मैथ्स में 3-4 अटेम्प्ट कर रहे हो तो हो सकता है रीजनिंग में आप 7-8 अटेम्प्ट कर जाओ। आपको वो प्रॉपर एक एनालिसिस देखना है। उसके बाद में कौन से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, कौन सी चीजों में ज्यादा टाइम दे रहे हो, वो एक प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। अंधों की तरह टेस्ट मत देते रहना दिन भर। ओके, और ये दिन में जो 3-4 टेस्ट देने वाला फंडा है ना, जब तक अच्छे मार्क्स नहीं आने तब तक, अरे भी पेपर में एक ही आपको बार चांस मिलेगा, 3-4 बार चांस नहीं मिलेंगे। ओके, दिन में 3-4 मॉक लगाओ, जब तक दिल को संतुष्टि नहीं होती है ना, हम तो लगाएंगे तब तक अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। पेपर एक ही बार देना है और एक ही बार होगा, ठीक है। तो वैसा ही मॉक में भी अपना रखो और अगर आपका रोल नंबर आ जाता है, रोल नंबर में जो टाइमिंग आपके पेपर की होगी ना उसी टाइमिंग पे अपना मॉक देना शुरू कर देना। ओके, सेकंडिंग कंप्लीट। उसके बाद में आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रीजनिंग में वीक है उसकी वजह से मैं करूंगी जो मॉक एडिटोरियल पढ़ लिया, फिर उसके बाद में मॉक लगा लिया, एनालिसिस हो गया। उसके बाद में जो चीज में मैं मतलब मुझे लगता है कि स्पीड और ज्यादा अच्छी हो सकती है तो मैं ना कहीं तुम इन चीजों की वजह से पीछे रह रही हो तो उन पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं अर्थमेटिक की अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, डेली 50 to 100 क्वेश्चन मुझे अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करनी है, आप वो करिए। अगर आपको लग रहा है रीजनिंग की पजल्स कहीं ना कहीं आपको पीछे रख रही है तो आप रीजनिंग की पजल की अलग से प्रैक्टिस करिए। ओके, 10 to 15 डेज ये तो कंप्लीटली करना ही करना है आपको। आप जितनी हो सकते हैं लगाए, जैसे 10 DIs आपको अलग से लगा ली, उसके बाद में 10 पजल आपने अलग से लगा ली, प्री पर चीजें ज्यादा फोकस करें। फिर उसके बाद में आता है कंप्यूटर की क्लास में लगाती हूँ। उसमें क्या है वो सिर्फ आपका एक रिवीजन पर्पस मेरा भी चल रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं कि वो मिक्सअप सी हो रही हैं क्योंकि बहुत अच्छे से मैं रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ, रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ दोबारा अपने नोट्स की। पर ठीक है, क्लास तो लगानी होती है तो डेली 1 आवर वो एक कंप्यूटर की क्लास मेरी रहती है, 1 and 1.5 आवर हो जाता है उसमें। फिर करंट अफेयर रिवीजन, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्री जब तक अपना खत्म होगा, वी हैव 25 डेज अराउंड की अपना प्री खत्म होने में। सो उन 25 डेज में जो पर्सन जितनी करंट अफेयर को आगे अपने लेके जाएगा और जितनी ज्यादा उसमें अपने आप को अच्छा करेगा ना, मुझे लगता है वो हमेशा उस पर्सन के लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। एंड इट जस्ट लाइक कि अगर मैं अभी से पढ़ रही हूँ और मैं 25 डेज में मान लो डेली में अगर दो या 3 दिन की भी कर रही हूँ, 3 दिन की भी मैं कर रही हूँ, 75 डेज, इट मीन्स मैं ढाई महीने की करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर रही हूँ। और डेली वाली मान लो डेली वाली कवर कर रही हो तो वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट नहीं कर रहा है वो उनके कंपेयर में मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो करंट अफेयर को अपना कंटिन्यू रखना ही रखना है और पूरे डे में ऑलमोस्ट इतना ही हो पाता है। जैसे आप 2-3 दिन की करंट अफेयर कर रहे हो, कंप्यूटर कर रहे हो, एडिटोरियल की क्लास लगा रहे हो, एक टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो, उसके अलावा प्री के अलग क्वेश्चन की 100 to 150 तक की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतना इनफ है डे के लिए। ओके, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो ये कि अपने हेल्थ का ध्यान रखो क्योंकि हेल्थ है तो सब है भाई। ओके, जस्ट बिकॉज लास्ट 4 डेज से ना मेरे गला बहुत ज्यादा गले में दर्द था और जस्ट बिकॉज मैंने ठंडा पानी पी लिया था एंड मुझे मेरे टॉन्सिल्स में ठंडा पानी बिल्कुल भी सूट नहीं करता है मुझे, और उसकी वजह से जो मेरी हालत हुई है आई नो। मतलब सोचो पेपर में बैठी हूँ लेकिन मेरा पूरा आधा ध्यान तो मेरे गले की तरफ है, अगर वो पेपर में होता है तो आपको अपने हेल्थ की पूरी ध्यान रखनी है भाई। ऐसा मौसम है कि इसमें ना तो मतलब ऐसे ही निकल जाओ मुंह उठा के बाहर, ना ही अच्छे ध्यान प्रॉपर चीजें खाओ। एक होता है ना कि कुछ भी मुंह उठा के मत खा लो, उसमें चीजें बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड जो मेरा भी शेड्यूल रहेगा। इसके अलावा आप पूछोगे कि मेंस का कुछ नहीं कर रही हो क्या, मेंस का मॉक एंड सो ऑन, नहीं, प्री होने के बाद ही मैं मेंस के मॉक लगाना शुरू करूंगी। उससे पहले कोई मॉक नहीं लगा रही हूँ मैं, और उससे पहले अगर जैसे हुआ कि प्री होते ही फिर मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी। रिजल्ट का वेट ऐसा नहीं होता कि नहीं करेंगे, बाकी तो प्री का मॉक ला के आए, प्री देकर आएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगी कि वेयर वी स्टैंड, हम कितना कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अब जैसे बच्चे 60 अगर एवरेज अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, मैं 50 ही करके आ रही हूँ तो मेरा कहीं नंबर नहीं है, RRB में तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि चांसेस ऑफ द सिलेक्शंस आर below 1% just because 5,500 6,000 something vacancies हैं and 750,000 around forms हैं। So we have to be in 99.9%, so we can say that कि ओके अपना हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट सबको भाई एंड अपना पूरा 100% दें। यहाँ तक आए हैं ये सबसे अच्छी बात है आपकी, आप कर लोगे, मैं भी कर लूंगी, कुछ तो कर ही लेंगे यार। ओके, कोई बात नहीं, RRB IBPS SBI कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।